उम्मीद करता हूँ आप सब लोग संडे की छुट्टी अच्छी एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि मैंने हमेशा इस बात को डिस्करेज किया है कि कभी भी संडे के दिन वर्किंग नहीं करना चाहिए। हमेशा काम और लाइफ के बीच में एक तवाज़ुन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की ये वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है मेरे सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट के दोस्तों के लिए। तो इस वीडियो को गौर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी बात पर डिपेंड करती है टोटल ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस, आपका करियर, आपका काम करने का स्टाइल। एक बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन इस चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत है। मैंने काफ़ी दफ़ा देखा और अक्सर ऐसा हुआ कि मैं कभी किसी बायर के साथ बैठा हूं तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ, किसी कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आते हैं या फिर बिजनेस डेवलपमेंट वाले लोग आते हैं, या फिर इनफैक्ट एक आध दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं अपनी ही टीम के लोगों के साथ किसी मीटिंग में गया और मैं खामोशी से पीछे रहा और देखता रहा कि मेरे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको भी देखा कि वो एक पैटर्न होता है कि आप अपने सैंपल्स, अपने प्रोडक्ट लेकर जाते हैं और जाके सलाम दुआ करते हैं, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और अपने प्रोडक्ट टेबल पे रखते हैं और दिखाना शुरू करते हैं कि जी ये हमारी ये प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी ये बनाती है, हम ये आपको सेल करने आए हैं, आप ये परचेज़ कर लें। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इस बात का बहुत ज़रूरी है समझना कि आप इस तरह से अगर आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काम समझे, इसमें 98% चांसेस ये हैं कि आप फेल हो जाएंगे। अनटिल अनलेस कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो कोई इतनी ज़्यादा यूनिक हो, इतनी ज़्यादा डिमांडिंग हो, इतनी नायाब हो कि वो दुनिया में कहीं नहीं मिल रही है और बंदा उसको ख़रीदने के लिए मर रहा है कि बस कहीं से भी मिल जाए, कोई बेचने आ रहा है, कौन बेचने आ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस वक्त तो चांसेस हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट अपने बैग से निकाली या सैंपल दिखाया और बायर ने बोला हाँ यार ये तो चाहिए थी, दे दो। वरना अदरवाइज बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के होते हैं कि इस तरह से अगर आप सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है आपका उसमें कामयाब होना। हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप कुछ बेचने जाते हैं तो आप खाली प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप एक कंप्लीट पैकेज बेच रहे होते हैं, आप एक कंप्लीट पैकेज ऑफर कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपकी पर्सनैलिटी आती है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरह उसको प्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट को। सेकंड नंबर पे आता है आपका रिलेशन, कि आपका रिलेशन कस्टमर के साथ कैसा है। थर्ड नंबर पे आती है आपकी सर्विसेज, कि आप किस तरह की सर्विसेज देते हैं अपने कस्टमर को। और फिर उसके बाद जाके कहीं लास्ट में आती है आपकी प्रोडक्ट, कि आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं और आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह क्या है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आप किसी कस्टमर से फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं ज़िंदगी में, जिसको आप नहीं जानते, पहले वो आपको नहीं जानता, तो हमेशा 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 फर्स्ट मीटिंग में कभी भी अपने प्रोडक्ट्स लेके ना जाएं। इस बात को हमेशा याद रखें कि फर्स्ट मीटिंग सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बिल्डिंग के लिए होना चाहिए। फर्स्ट मीटिंग में सिर्फ जाके आप सलाम दुआ करें, उनसे अपने हाल अहवाल बताएं, उनके हाल अहवाल पूछें, अपना बैकग्राउंड बताएं कि आप का ताल्लुक कहाँ से है, आप पुरानी कौन सी कंपनीज में काम करते रहे हैं, आप करंट कंपनी में कितने अरसे से हैं, आपने ज़िंदगी में क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं। उनका हाल पूछें कि वो उस कंपनी में कब से हैं, वो उससे पहले कहाँ थे, उनकी तालीम उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से ली है, आपने कौन सी। एक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करें फर्स्ट मीटिंग में। ये चीज़ हमेशा याद रखें, फर्स्ट मीटिंग सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बिल्डिंग के लिए होना चाहिए, कुछ बेचने के लिए नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब आप फर्स्ट मीटिंग में रिलेशन बिल्ड कर लेंगे तो फिर आप उसको आखिर में ये बात बता के जाएं बायर को, अपने अपने कस्टमर को, कि आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा, आपको अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसके प्राइसेस भी मैं इतने अच्छे आपको दे सकूं कि विन विन सिचुएशन हो जाए हम दोनों के लिए। उसके बाद जाके फिर आप उसको अपनी प्रोडक्ट्स के सैंपल सेंड करें किसी के थ्रू या ईमेल के थ्रू, उसके प्राइस लिस्ट वगैरह, उसके प्राइसेस सेंड करें। फिर उसके बाद आप सेकंड चक्कर में, जब उसके बाद सेकंड विजिट में जाएंगे आप, तो जाके आप जाते ही बैठते ही अब आपने डायरेक्ट ये नहीं शुरू कर देना कि मैंने वो सैंपल्स भेजे थे, मैंने प्रोडक्ट भेजी थी, उसका क्या हुआ। आप सेकंड मीटिंग भी वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से आपने फर्स्ट मीटिंग छोड़ी थी, रिलेशन बिल्डिंग वाली। आप जाके हाल अहवाल पूछेंगे, सलाम दुआ करेंगे और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करेंगे, आप दो चार टॉपिक्स पे उससे हेल्दी डिस्कशंस करेंगे और उसके बाद आप पूछेंगे कि आपने सैंपल्स देख लिए थे, मैंने आपको भेजे थे, आपको पसंद आए, उसमें कोई कमी बेशी है तो मुझे बताएं, कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं तो वो बताएं, कुछ सजेशंस हैं तो आपकी मुझे बताएं। फिर वो आपको उसके बाद ऑब्वियसली उस मीटिंग में भी आपकी डील डन नहीं होगी। ये बात हमेशा याद रखें, कभी भी एक मीटिंग या दो मीटिंग में कोई भी अच्छी बड़ी डील डन नहीं होती। हर अच्छी बड़ी डील के लिए आपको 2 या 3 या 4 मीटिंग्स का टाइम देना पड़ता है।
फिर वो उसमें कुछ बातें आपको बताएगा, कुछ ऑब्जेक्शंस देगा, या तो कुछ उसके रिजर्वेशंस होंगे कि प्राइस ज़्यादा हैं, या फिर उसका प्रोडक्ट कहेगा कि यार मज़ा नहीं आया, या फिर वो कहेगा अपने बॉस को दिखाई भी है मैंने, वहाँ से रिप्लाई आएगा तो फिर बताऊँगा। फिर उसके बाद आप जब 2 मीटिंग करके आ जाते हैं तो फिर आप 3rd मीटिंग के लिए खुद नहीं जाते, वरना फिर वो एक चेप होने वाला फैक्टर आने लगता है कि यार ये बंदा चिपक गया है, बिल्कुल सही च्युइंगम हो रहा है। तो आपने च्युइंगम भी नहीं होना होता। 2 मीटिंग के बाद आप उसको फिर 2 से 3 दिन का गैप देके आप एक कॉल करते हैं कि कॉल में आप सलाम दुआ करने के बाद पूछते हैं कि सर वो मेरे काम का क्या हुआ, मैंने आपको सैंपल्स भेजे थे। तो फिर उसके बाद वो उसको थोड़ा सीरियस लेना शुरू होता है कि यार ये बंदा इस बात को लेकर सीरियस है। उसके बाद फिर आप 4-5 दिन के बाद जब उसके बाद 3rd मीटिंग के लिए जाते हैं तो जाके उसकी जो रिजर्वेशन है आप उसका हल देते हैं, उसको आप उसका सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करते हैं। अगर उसकी रिजर्वेशन ये है कि यार प्रोडक्ट मुझे चलने वाली नहीं लग रही, तो फिर आप उसको ऑफर करते हैं कि आप प्रोडक्ट अपने पास रख लें, अगर बिक गई तो सही है, नहीं बिकी तो मैं रिटर्न उठा लूँगा। या फिर अगर वो कहता है प्राइस ज़्यादा है तो फिर आप उसका सोल्यूशन देते हैं, आप उसको कोई प्राइस सर्वे या कंपटीशन की प्राइस बताते हैं कि देखें फलां प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट इतने की है, फलां इतने की है, फलां इतने की, इस हिसाब से मेरे प्राइस सही हैं, जस्टिफाइड है, ज़्यादा नहीं है। और अगर आपके पास कोई प्रमोशन, कोई ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो आप वो ऑफर करते हैं कि यार हम जो है इसमें फ़िलहाल के लिए ये कर सकते हैं कि ये प्रमोशन डाल के आपको इस तरह से लॉन्च प्रमोशन करके बना देंगे। लेकिन कभी भी आपने अपने प्राइस नहीं गिराने होते, आपने कभी ये नहीं करना होता कि आपने फर्स्ट कॉल पे किसी को 100 रुपये की प्राइस दी है किसी प्रोडक्ट की, और फिर उसके बाद जब कस्टमर ने बोला इसके प्राइस ज़्यादा है तो आपने 60 रुपये कर दिया अचानक से। उससे एकदम से ये फील चला जाता है कि कस्टमर को लगता है कि ये पहले बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था, जब जिस चीज़ की प्राइस है ही 60 रुपये, 60 रुपीज़, वो मुझे 100 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहा था। तो आपने एकदम से कभी भी अपने प्राइस नहीं गिराने होते। सबसे पहले आपने अपने प्राइस को जस्टिफाइड करने होते हैं, आपने मार्केट फाइंडिंग्स बतानी होती है, आपने सर्वेस बताने होते हैं, कंपटीशन की प्राइसेस बताने होते हैं। फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि देखें प्राइस तो मेरे सही है, लेकिन फिर भी क्योंकि एक हम नया रिलेशन, एक नया जो है आपके साथ कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, तो उसमें मैं ये कर सकता हूँ कि इसमें एक प्रमोशन डाल देता हूँ मैं 10% की फ़िलहाल के लिए, कि ये एक लॉन्च प्रमोशन के नाम पे कि 10-15 दिन आप प्रमोशन पे चलाएं। फिर उसके बाद आप क्या करें कि आगे आप देख लीजिएगा कि अगर आपको प्राइस सही लगने लगेंगे तो फिर हम जो है वो रेगुलर प्राइसेस पे बाद में आ देंगे। इस तरह से करके आप अपनी प्रोडक्ट इंडक्ट करवाते हैं, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करवाते हैं किसी भी कस्टमर के पास। इस तरह से और हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि फर्स्ट इनवॉइस या फर्स्ट जो स्टॉक आप सेल करते हैं कस्टमर, कभी भी एबनॉर्मल क्वांटिटीज़ नहीं सेल करनी होती। हमेशा फर्स्ट इनवॉइस इतनी नॉर्मल क्वांटिटीज़ की बना के दें कस्टमर को कि उसकी रीऑर्डरिंग वो खुद से करे। जब वो उसकी रीऑर्डरिंग करता है तो उसको ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये प्रोडक्ट बिक रही है। अगर आपका अंदाज़ा है कि यार ये प्रोडक्ट मेरी दूसरे किसी कस्टमर के पास महीने के 36 यूनिट, 38 यूनिट्स या 100 यूनिट या 120 यूनिट्स बिकते हैं, और आपने फर्स्ट यूनिट में, फर्स्ट इनवाइस में, क्योंकि उस नए कस्टमर का आइडिया नहीं है, 500 यूनिट्स दे दिए, तो 500 यूनिट्स 1-2 महीने 3 महीने तक उसके पास सेल आउट नहीं होंगे। और सेल आउट नहीं होंगे तो उसका परसेप्शन ये सेट हो जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट नहीं बिकती। हालांकि वो 120 यूनिट्स बिक रही होगी, लेकिन क्योंकि 400 यूनिट उसके पास बाकी रहेंगे तो उसका परसेप्शन ये सेट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि एक प्रोडक्ट 120 यूनिट्स पर मंथ बिकती है तो आप उसको 60-72 यूनिट्स दें, ताकि 20-25 दिन के बाद से वो खुद से अपने मुंह से प्रोडक्ट मांगे कि यार स्टॉक खत्म हो गया, वो भेज दें। जब उसकी परसेप्शन सेट हो जाएगी तो आप 72 के 144 भेजें, फिर 144 के 288 भेज दें। इस तरह से आप अपनी क्वांटिटीज ग्रेजुअली बढ़ाएं 2, 3, 4, 5 इनवॉइसेस के बाद। इस तरह से आप एक रिलेशन बिल्ड करेंगे जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, और कुछ अरसे बाद जाके आपका और उस कस्टमर का जो बिजनेस होगा वो मिलियंस ऑफ रुपीस में होगा। और दिस इज़ वेरी कॉमन और दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल, जो हम सारी ज़िंदगी में से करते आए हैं। और यही एक तरीका होता है किसी भी बिजनेस को चलाने का, किसी भी सेल्स को डेवलप करने का। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी। शेयर करें अपने दोस्तों के